आ गई थी शिकायत लबों तक, मगर किसे कहते तो क्या, कहना बेकार था। सुशांत सिंह राजपूत की इस बेहद दर्द भरी मौत के बाद मुझे कुछ पुरानी, बेहद पुरानी बातें हॉन्ट करने लगी। वेरी पेनफुल। फिर ये वो बातें हैं जो इतिहास के, फिल्मी इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर रह गई। कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं। तो आइए हम वो पन्ने पलटते हैं और सुनते हैं वो बातें। मैं शुरू करता हूं मास्टर अल निसार से। साइलेंट एरा के बहुत बड़े नायक, हीरो, मान लीजिए आज के दौर के अमिताभ बच्चन। अब हुआ ये कि पहले फिल्में मूक होती थी, साइलेंट थी। जब टॉकीज आई, जब फिल्में बोलने लगी, तो रातों रात बहुत सारे एक्टर्स फेड आउट हो गए। उसका कारण ये था कि या तो वो एंग्लो इंडियन थे, बेहद खूबसूरत थे, या उर्दू ज़बान नहीं जानते थे, उनका डिक्शन अच्छा नहीं था, या गा नहीं सकते थे। अब उन्होंने कभी सोचा नहीं था ये दिन भी आएंगे। तो हुआ ये कि एक बहुत महान डायरेक्टर गुरुदत्त जी, जो सेलुलाइट पर पोएट्री लिखते थे, तो प्यासा की शूटिंग कर रहे थे। तो वहां उन्होंने भीड़ में देखा तो उनका दिल टूट गया। मास्टर अल निसार जूनियर आर्टिस्ट के तरह भीड़ में खड़े थे। तो गुरुदत्त जी संवेदनशील इंसान थे। नटराज में ही उनका अपना ऑफिस था, तो उसमें उन्होंने मास्टर अल निसार को बुलाया। वो आ तो गए लेकिन बहुत डर गए। हाथ जोड़ के कहने लगे, साहब मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, आप मुझे निकालिए मत, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो गुरुदत्त जी ने 1000 रुपये का चेक दिया और कहा कि आज के बाद आप कहीं भी जूनियर आर्टिस्ट बन के ना जाएं। लेकिन ना, दुख की बात यह है कि 38 साल की उम्र में गुरुदत्त जी का देहांत हो गया। और उसके बाद मास्टर अल निसार गुमनामियों के अंधेरे में खो गए कहीं। उनके अंत के बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अब ये दूसरी कहानी जो है वो WM खान। जब बोलती हुई फिल्मों का दौर आया तो WM खान, पहली फिल्म आलम आरा, तो उसमें उन्होंने पहला गाना गाया था दे दे खुदा के नाम पर। खैर बहुत काम उन्होंने बाद में नहीं किया। तो दौर बदलते रहे। तो एक वक्त ऐसा आया जब मैं, एक मैगज़ीन होती थी धर्मयुग, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों की, तो उसमें एक कॉलम लिखता था फिल्मी झरोखे से। तो मुझे लगा कि उनका इंटरव्यू करना चाहिए। तो उनकी तलाश की मैंने, और बड़ी मुश्किल से वो एक पता लगा, गोरेगांव ईस्ट में तबेले में रहते, बहुत ख़राब हालत में। मैं गया, दरवाज़ा खटखटाया तो एक टाट का पर्दा था, वो हटा के बाहर आ गए। तो मैंने जब उन्हें आने की वजह बताई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, कल आप पृथ्वी थिएटर्स आ जाइए।
यानी जानकी कुटीर तब होता था, पृथ्वीराज जी का घर था वहाँ पर। तो मैं अगले दिन जब पृथ्वी थिएटर्स गया तब बन रहा था, तो बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट आए हुए थे, उल्हास और इस तरह के, और वो अपनी पुरानी बातें करने लगे कि जब हमारा वक्त था तब भी हम मज़दूरों की तरह काम करते थे, हमने कभी नहीं सोचा था, बड़े बड़े रिफ्लेक्टर्स अपने कंधे पर ढो के ले जाते थे, लेकिन आज हमें कोई पूछता भी नहीं है। WM खान को मैंने कहा कि मैं टेलीविज़न सेंटर में बात करूंगा कि आपका इंटरव्यू होना चाहिए। तो वीरेंद्र शर्मा नाम के एक प्रोड्यूसर थे, वो बड़े खुश हुए और फिर WM खान को बुलाया गया। तो जो वर्ली में टेलीविज़न सेंटर है, तो गवर्नमेंट की वैन उन्हें लेकर आई, इंटरव्यू हुआ और सबकी आंखें नम हो गई। एक बड़ी मुझे याद है मज़ेदार बात उन्होंने की थी कि मैं तो भाई एक्टर हूँ, गाना मुझे आता था तो इसलिए मैंने पहला गाना गा दिया। फिर उन्होंने गाना भी सुनाया और गाना सुन के बड़ा अच्छा लगा। खैर इंटरव्यू ख़त्म हो गया, अब बाहर वैन खड़ी थी, तो वीरेंद्र शर्मा और हम सब लोग उन्हें छोड़ने आए बाहर तक, तो दरवाजे पर ही खड़े हो गए। हमें कुछ समझ नहीं आया। तो वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि आप घर नहीं जाना चाहते क्या? तो बोले 1 मिनट मेरी बात सुनिए। कोने में ले गए और वीरेंद्र शर्मा से हाथ जोड़ के कहने लगे कि कुछ मुआवजा मिलेगा, कुछ कॉम्पनसेशन। सोचे कैसे दिन होंगे उनके। विदेशों में तो इंटरव्यू के लिए पैसे मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन यहाँ इस देश में ऐसी कोई परंपरा अभी तक नहीं है शायद। कुक्कू माथुर एक ऐसी डांसर जिसके बिना फिल्में नहीं बनती थी। यानी अगर कुक्कू को आप नहीं लें तो डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म नहीं उठाते थे। यहाँ तक कि बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब साहब ने जब अंदाज फिल्म बनाई तो कुक्कू को लेना पड़ा। ये आलम था। खैर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सारा काम किया। हेलन की मेंटोर थी, फिर हेलन का दौर आ गया और रातों रात लोग कुक्कू को भूल गए। इतनी शॉर्ट लिव्ड मेमोरीज हैं। अब चूंकि लोगों ने सोचा नहीं था तो अचानक बहुत गरीबी के दिन आ गए। मतलब सर में खाने को भी पैसे नहीं थे और उस ज़माने में कोई ऐसी संस्थाएं नहीं थी जो पुराने आर्टिस्ट की मदद करे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने एक फंड बनाया था, ओल्ड बेनेवलेंट फंड, जिसकी मदद करनी होती थी तो उनको हर महीने 150 से 250 का चेक मिलता था। तो मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में गया हुआ था। जैनेंद्र जैन, बॉबी के राइटर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और मैं वो कॉलम भी लिख रहा था डॉक्टर धर्मवीर भारती के लिए। तो जैनेंद्र जैन ने मुझे बताया कि वो देखो, तो कुक्कू आकर बैठी हुई थी, 2 घंटे तक अकाउंटेंट ने उसे बिठाए रखा और बहुत मतलब उसकी हालत देखकर लगता था ये शब्द बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन दयनीय, मतलब फटे हुए से कपड़े पुराने और बिखरे बाल और उदास शक्ल। 2 घंटे के बाद फाइनली उसने बुलाया और कहा कि ये चेक आपके नाम का पड़ा तो हुआ है, कुक्कू माथुर, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप कुक्कू हैं? तो साबित कीजिए कि आप कुक्कू हैं। लेजेंड। अब मैं एक ऐसी बात आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो सुनकर मेरी रूह कांप गई थी, लेकिन इसका कभी जिक्र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ उसकी वजह मैं बताऊंगा। तो बचपन से मुझे अदीबों के बीच में बैठने का शौक़ था। तो मैं जब बॉम्बे होता था तब आया था, तो जानकी कुटीर में अक्सर ये लोग मिलते थे
तो एक बार संडे की दोपहर, अबरार अलवी थे जो गुरुदत्त जी के राइटर थे। ये वो इंसान है जिन्होंने पहली बार आम फहम ज़बान के डायलॉग लिखे, कोलोकियल बोलचाल के। उन्होंने बाद में गुरुदत्त जी की एक फिल्म भी डायरेक्ट की थी, साहब बीवी और ग़ुलाम। फिर मूर्ति साहब मेरा ख्याल आज तक के इस देश के सबसे बड़े फोटोग्राफर, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। प्रदीप बहुत बड़े जो गीतकार थे, जिन्हें बाद में दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिला। है मेरे वतन के लोग तो बात कर रहे थे, तो बातों बातों में उस दिन का जिक्र आया। गुरुदत्त जी जिनके बारे में मैंने कहा कि सेल्यूलाइट पर वो पोएट्री लिखते थे, तो उस रात जिसकी सुबह उनकी लाश मिली थी, क्या हुआ होगा। तो ये सब कहने लगे, हम सब थे, प्रदीप जी नहीं थे, ये सब थे, और दारू वारू का दौर चल रहा था और आगे की कहानियों की चर्चा हो रही थी, क्या करना है कैसे करना है। तो इतने में एक फ़ोन आया, तो फ़ोन था गीता दत्त का। गीता दत्त गुरुदत्त जी की पत्नी थी, बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत सुंदर, सुशील, लेकिन बाद में अल्कोहलिक हो गई थी। तो उन दिनों गुरुदत्त जी जाहिर है कि जिस तरह के इंसान थे, तो ये शायद सब जानते हैं कि वहीदा रहमान से बहुत ऑब्सेस्ड हो गए थे वो। वहीदा रहमान ने अलबत्ता शायद रिस्पॉन्स नहीं दे दिया था, लेकिन ये बात गीता दत्त को बहुत नागवार गुजरती थी। तो पता नहीं किस झोंक में या रिवेंज लेने के लिए उन्होंने फ़ोन करके कहा कि तुम क्या समझते हो, तुम ही बेवफाई कर सकते हो, तुम्हारे बच्चों में से एक बच्चा तुम्हारा नहीं है, मैं भी बेवफा हूं तुमसे। गुरुदत्त जी बहुत 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 ज़्यादा सेंसिटिव थे, अपने बच्चे को बहुत प्यार करते थे। उस रात उन्होंने बहुत सारी नींद की गोलियां और बहुत सारा दारू पिया। तो वो नींद की गोलियां लेकर और दारू का कॉम्बिनेशन, अलबत्ता अगले दिन जब उनकी लाश मिली तो यही कहा गया कि उन्होंने आत्महत्या की है। तो मैंने तब उनसे पूछा अबरार अलवी से और मूर्ति जी से कि बात आपने कभी क्यों नहीं की। तो कहने लगे, नहीं, उनकी छवि बहुत कमाल की थी, हम नहीं चाहते थे वो छवि बिगड़े। ऐसा वो क्यों चाहते थे मुझे नहीं समझ में आया, और अब गढ़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फ़ायदा। लेकिन अभी जो वक्त आया, मुझे लगता है कि ये सारी कहानियाँ, ये सारी बातें आप तक पहुँचे, इस माया नगरी की, चकाचौंध भरी दुनिया की और बहुत सारी बातें। तो मैं धीरे धीरे आपसे ज़रूर ये सारी बातें करूँगा जो कड़वी सच्चाइयाँ हैं। इस सच्चाई के साथ ही के बहुत खूबसूरत लोग भी हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत फिल्में बनती हैं, और हमारे तो एंटरटेनमेंट का एक ही ज़रिया है फिल्में। God bless.